जिगर आई विश समवन टोल्ड मी दिस व्हेन आई स्टार्टेड, क्योंकि जो 4 गलतियां मैंने की थी ना, दे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड एब्सोल्युटली एवरीथिंग फॉर मी। आई एम टॉकिंग नो क्लाइंट्स, नो कैश, पैनिक अटैक्स एट नाइट, और वो फीलिंग कि शायद ये बिजनेस वाली दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं थी। एंड स्पॉइलर अलर्ट, आई सर्वाइव्ड, but just barely. And today I'm going to walk you through the 4 biggest business mistakes that I made early in my journey, simply so that you don't fuck up like I did. अगर तुम ये वीडियो पूरी देख लेते तो तुम years of struggle, stress और छोटी छोटी frustration easily skip कर सकते हो. Because as they say, smart people learn from their mistakes, but the smartest people learn from the mistakes of others. So I want you to learn from my mistakes and not make the same mistakes that I did. Ready? Let's dive in. They say that smart people learn from their mistakes, but the smartest people learn from the mistakes of others. तो इस presentation के अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने पर्सनली अपनी बिजनेस जर्नी के अंदर शुरू में क्या मिस्टेक्स की थी, ताकि तुम उन मिस्टेक्स को ना करो, बिकॉज दीज मिस्टेक्स माइट एड ऑन अ लॉट ऑफ टाइम इन योर बिजनेस करियर। यानी कि हो सकता है कि तुम्हें सक्सेसफुल होने में 1 साल लगना हो, लेकिन अगर तुम इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हो जो मैंने पर्सनली की थी, तो हो सकता है वो 1 साल वाली प्रोग्रेस जो है वो तुम्हारी 3 साल के अंदर हो। तो दीज आर सम वेरी वैल्यूएबल लेसन्स व्हिच आई विल बी टीचिंग यू, व्हिच आई पर्सनली मेड दीज मिस्टेक्स बाय द वे। एंड अगर तुम इन्हें अवॉइड कर लेते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी बिजनेस जर्नी बहुत स्मूथ और सीमलेस किस्म की चलेगी। बट अगर तुम ये मिस्टेक्स करते हो, देयर गोइंग टू ऐड फ्रिक्शन टू योर जर्नी, एंड व्हेन देयर इज फ्रिक्शन इन योर जर्नी, तो फिर उसकी वजह से ये होगा कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली यही होगा जो तुम्हारे साथ अभी तक होता आ रहा है, कि तुम एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, 2-3 महीने के लिए उसे टाइम देते हो, हाफ एस्ट एफर्ट्स देते हो, उसके बाद उसे छोड़ देते हो, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट शाइनी थिंग जो बेसिकली तुम्हें किसी इंस्टाग्राम रील के अंदर किसी नए इन्फ्लुएंसर ने बताई होती है कि भाई तुम ड्रॉप शिपिंग छोड़ दो, तुम एआई बेस्ड ड्रॉप शिपिंग कर लो, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग इज नाउ डेड। तो इसी तरह जो है वो तुम इसी लूप के अंदर घूमते रहोगे अगर तुम लोगों ने इन मिस्टेक से लर्न ना किया जो मैंने पर्सनली की थी। एंड द फर्स्ट मिस्टेक was shiny object syndrome. Shiny object syndrome is exactly how it sounds, ठीक है। Shiny object syndrome is also called being attracted by the woman in the red dress. इसका मतलब ये है कि जब भी तुम बिजनेस जर्नी के अंदर चले हुए होगे ना, और एक स्पेसिफिक स्किल या फिर एक स्पेसिफिक क्राफ्ट के ऊपर फोकस कर रहे होगे कि यार मैं इसके थ्रू पैसे कमाना शुरू करता हूँ, तो तुम्हें उसके दौरान इस तरह होगा कि 1-2 महीने के लिए जब तुम एफर्ट्स कर रहे होगे लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, उसके दौरान तुम्हारे सामने एक इंस्टाग्राम रील आएगी, एक यूट्यूब वीडियो आएगी, जिसमें एक बंदा जो है वो तुम्हें एक नए डिफरेंट किस्म के बिजनेस मॉडल के बारे में बता रहा होगा। तुम अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो एंड तुम्हें 1-2 महीने हुए हैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किए हुए, तो तुम्हारे सामने एक बंदा आएगा, वो बोलेगा कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड इन 2025, ट्राई एआई बेस्ड ड्रॉप शिपिंग इंस्टेड। एक्चुअली वो बंदा गलत भी नहीं बोल रहा होगा, वो बंदा अपनी प्रोडक्ट बेसिकली सेल करने की कोशिश कर रहा है, व्हिच इज राइटली सो, मतलब एवरीवन वांट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ड्रॉप शिपिंग वर्क्स एंड एआई बेस्ड ड्रॉप शिपिंग वर्क्स एंड कॉपीराइटिंग वर्क्स एंड फ्रीलांसिंग वर्क्स एंड एआई ऑटोमेशन वर्क्स एंड पर्सनल ब्रांडिंग वर्क्स एंड ऑल ऑफ दीज बिजनेस मॉडल्स वर्क इफ यू वर्क ऑन देम लॉन्ग इनफ। मैंने पर्सनली भी यही मिस्टेक की थी व्हेन आई स्टार्टेड विद कॉपीराइटिंग बैक इन 2022। तो मेरे साथ इस तरह हुआ कि आई फोकस्ड ऑन द स्किल फॉर लाइक 3-4-5 months एंड मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। आई लैंडेड अ फ्यू क्लाइंट्स एज वेल, बट मुझे था कि यार मुझे इसके थ्रू जो है वो इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। तो मेरे सामने इसी तरह करके एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हुआ। आई वॉच्ड वन ऑफ ईमान गाजीज वीडियोज इन विच ही वाज सेइंग कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना इज द वे टू गो। उस टाइम पे जो है वो इस चीज़ का बूम भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो आई वाज लाइक अच्छा, आई विल क्विट कॉपी राइटिंग एंड आई स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग इंस्टेड। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। मैंने फेसबुक एड्स रन करना शुरू कर दिए लोकल बिजनेसेस के लिए, उसके थ्रू कुछ अर्से के लिए पैसे बनाए। एंड उसके बाद फिर मेरे सामने इसी तरह करके एक और इंस्टाग्राम रील आई, जिसमें एक बंदा मुझे बोलता है कि भाई सिर्फ अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो और फेसबुक एड्स रन कर रहे हो लोकल ब्रांड्स के लिए, तो दैट इजंट गुड इनफ, यू हैव टू बी अपॉइंटमेंट सेटिंग फॉर देम एज वेल, ताकि जो भी क्लाइंट है जिसके लिए आप एड रन कर रहे हो उससे क्लोज लीड्स मिलें जो उसके बेसिकली क्लिनिक के अंदर, क्योंकि मेरी नीश जो है वो कॉस्मेटिक क्लिनिक्स थी, ताकि जो भी बंदा बेसिकली फेसबुक ऐड के थ्रू लीड फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल्स वगैरह डाल रहे हैं, वो उसके बाद वो आप उसको उसके साथ अपॉइंटमेंट सेटिंग करो और उसे बोलो कि भाई आपने अपनी लेज़र के लिए बुकिंग करवाई थी, आप किस दिन आएंगे। अब 10 लोग अगर आने होते थे, 10 लोग अगर फेसबुक एड्स के वो लीड फॉर्म के ऊपर उन्होंने रजिस्टर किया था, तो उनमें से कॉल करने की वजह से 8 लोग वैसे ही सिंगल आउट हो जाते थे। 2 लोग जो सीरियस होते थे वो क्लोज्ड अपॉइंटमेंट्स के तौर पे जो है वो आप क्लिनिक को फॉरवर्ड कर देते थे। तो फिर क्लिनिक को पता चल जाता था कि अच्छा चलो ठीक है, ये 2 लोग आएंगे ही आएंगे। हो सकता है वो पूरे 2 लोग आए, हो सकता है उनमें से एक बंदा आए, लेकिन कहने का मकसद था कि क्लिनिक्स के लिए एक जो मेन प्रॉब्लम रिजॉल्व की थी मैंने, वो ये थी कि उनको क्लोज्ड अपॉइंटमेंट्स मिलती थी। इंस्टेड ऑफ उनके सामने मैं बस एक पूरी शीट रख दूँ इन लोगों की जिन्होंने लीड फॉर्म के साथ इंटरैक्ट किया था, मैं उनमें से जो बेसिकली लो इंटेंट लोग हैं उन्हें खुद ही फिल्टर आउट कर दूं और उनको क्लोज लीड्स दूं। तो मैंने फिर अपॉइंटमेंट सेटिंग भी करना शुरू कर दी। एंड देन इवेंचुअली इसी तरह करके मैं टिप टो करता रहा बिटवीन डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। इट वाजंट अंटिल कि मैंने पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट की व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, एंड इसके अराउंड जो है वो मैंने पूरा इसके ऊपर जोर लगाया। एंड जब मैंने जोर लगाना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसके अंदर मेरा जेन्युइन पैशन है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं दोबारा रीइटरेट करूंगा। लोग कहते हैं कि आपका पैशन नहीं मैटर करता बिजनेस में। मेरी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी थोड़ी सी फर्क है। मेरे ख्याल में जो है वो आपका पैशन होना बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज आपने एंड पे जो है वो एक ए प्लेयर बनना है। एक ऐसा बंदा जो मेडिसिन के बारे में पैशनेट है एज कम्पेयर टू एक बंदा जो मेडिसिन के बारे में पैशनेट नहीं है। जो बंदा पैशनेट है वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, बट जो बंदा पैशनेट नहीं है शायद वो इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, बिकॉज ही वोंट बी कंपेल्ड एंड ही वोंट बी ड्रिवन टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड बेटर हिमसेल्फ इन हिज क्राफ्ट।
तो मेरे लिए इस तरह हुआ कि व्हेन आई स्टार्टेड पर्सनल ब्रांडिंग एंड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर यंगर मी, आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार मुझे जनरली इस चीज़ में मजा आता है. आई लव द रश दैट आई गेट एज अ रिजल्ट ऑफ इट, एंड मेरी स्पीकिंग भी इंप्रूव कर रही है, एंड आई विल जस्ट सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स इन द एंड. तो मैंने इसी तरह करके अपने पूरे करियर को बिल्डअप किया. मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस चीज़ में लेवल अप किया. इट्स बिन 2 years अप्रॉक्सीमेटली सिंस आई हैव बीन डूइंग पर्सनल ब्रांडिंग एंड सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए चीज़ें तभी वर्क की जब मैंने एक चीज़ के ऊपर 110% फोकस किया. और इसी तरह जो है वो आई वॉज एबल टू सरमास अ फॉलोइंग ऑफ मोर देन 400,000 फॉलोअर्स अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स. आई वॉज एबल टू टर्न दिस सिंपल बिजनेस इनटू अ मल्टी डायमेंशनल बिजनेस जिसके अराउंड जो है वो मैंने 2-3 और बिजनेस स्टार्ट किए. मैं आई हैव अनदर यूट्यूब चैनल जो इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं बाहर के क्लाइंट्स को हेल्प करता हूँ इन बिल्डिंग अप देयर पर्सनल ब्रांड्स. इसके अलावा मैंने रिसेंटली अपना ई कॉमर्स ब्रांड भी स्टार्ट किया इटर्नल के नाम से, जिसमें बेसिकली हमारी प्रोडक्ट है टीथ वाइटनिंग स्टेप्स. एंड उसके अलावा मेरी अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह काफला, जिसके अंदर हम आपको हेल्प करते हैं मेकिंग $1,000 इन 30 to 60 days, और कारवां जिसके अंदर हम आपको हेल्प करते हैं 3xing योर कॉन्फिडेंस इन 30 days. तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बूम तब आया था जब मैंने एक बिजनेस मॉडल के ऊपर 110% फोकस के साथ चलना शुरू किया. अब बेयर इन माइंड आप कह रहे होगे कि यार आप तो 3 बिजनेसेस करते हो लेकिन आप हमें एक करने को कह रहे हो. लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि देखो मैं एक ऐसी पोजीशन के अंदर हूं जहां पे आई कैन अफोर्ड टू जगल 3 बिजनेसेस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बिल्ट द फर्स्ट वन टू अ वेरी कॉम्पिटेंट लेवल. बट आप अभी उस लेवल पे नहीं हो. आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंस वाली चीज ये है कि आप एक बिजनेस को जो है वो सेटल करवाओ और अच्छे तरीके से रेवेन्यू पॉजिटिव करवाओ. द वे टू अप्रोच एनी ऑनलाइन बिजनेस इज यू वर्क ऑन दैट बिजनेस, यू मेक फेलियर्स, यू लर्न द लेसन्स अलॉन्ग द वे, आप उसे रेवेन्यू पॉजिटिव करते हो, आप उसे इवेंचुअली ऑटोमेट करते हो, फिर या तो आप उसे एग्जिट कर सकते हो या ऑटोमेट करके बेसिकली साइडलाइंस के ऊपर लेके जाके अपने दूसरे बिजनेस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो जहां पे आपके पास वो मेंटल बैंडविड्थ है. अभी आपके लिए सबसे ज्यादा फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस वाली चीज है क्योंकि आपका सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं बिल्डअप हुआ. यू नीड क्विक विंस एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक श्योर कि ऑल ऑफ योर मेंटल एनर्जी इज गोइंग टुवर्ड्स ओनली वन बिजनेस. सो यू शुड नेवर एंड आई वुड रिपीट अगेन कि यू शुड नेवर, इस वजह से यू शुड नेवर सफर फ्रॉम दिस शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम एंड यू शुड नेवर बी अट्रैक्टेड बाय द वुमन इन द रेड ड्रेस बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दीज बिजनेस मॉडल्स सारे के सारे वर्क करते हैं इफ यू वर्क ऑन देम लॉन्ग इनफ. तो योर फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज अगर कॉपी राइटिंग पिक की हुई है कॉपी राइटिंग ही करो, अगर फ्रीलांसिंग पिक की है फ्रीलांसिंग ही करो, अगर एआई ऑटोमेशन पिक किया एआई ऑटोमेशन ही करो, अगर पर्सनल ब्रांडिंग पिक किया तो सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ही काम करो बिकॉज यू गिव वन मॉडल 6 to 12 months ऑफ ऑब्सेशन एंड मैं ये चीज मान ही नहीं सकता कि आप उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं होगे. तो द ट्रूथ इज दैट एवरी बिजनेस मॉडल वर्क्स, द मॉडल इजंट ब्रोकन, योर डिसिप्लिन इज. यू हैव टू मेक श्योर कि यू पिक वन गेम एंड यू मैरी इट फॉर एटलीस्ट 6 to 12 months. द सेकंड फियर व्हिच आई पर्सनली हैड वाज अ फियर ऑफ सेलिंग. मेरे साथ स्पेशली जब मैंने शुरू में कॉपी राइटिंग करना शुरू की तो क्योंकि मैं अपनी स्किल के अंदर उस टाइम में 2022 के अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था एंड बिकॉज आई वाजंट अ प्रॉपरली वेदर्ड कॉपी राइटर, तो इस वजह से जब मैं प्रॉस्पेक्ट्स को अपनी स्किल या फिर अपनी ऑफर पिच करने लगता था तो उससे पहले मुझे बहुत घबराहट होती थी कि यार व्हाई वुड ही बाय फ्रॉम मी, क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना डैमेज था और मैं आई वाज बेसिकली प्रीएम्प्टिंग फेलियर कि यार मैं फॉर श्योर इस बंदे को जो है वो हेल्प नहीं कर सकता. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार सेलिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस, यू कैन नेवर स्टॉप सेलिंग. बट उसके लिए ऑब्वियसली आपको कन्विक्शन बिल्डअप करनी पड़ेगी और सेल्फ बिलीफ बिल्डअप करना पड़ेगा कि यू कैन सॉल्व द प्रॉस्पेक्ट्स प्रॉब्लम. और वो कॉन्फिडेंस और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब बिल्ड होगा जब आप इस स्किल के ऊपर जो है वो 100% अटेंशन के साथ चलोगे, इसको मुखलसी से लेके चलोगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे, कॉन्स्टेंटली इस चीज के बारे में लर्न करोगे, डेमो वर्क करोगे, कुछ क्लाइंट्स के लिए फ्री में काम करोगे, टेस्टिमोनियल्स गैदर करोगे, केस स्टडीज बिल्डअप करोगे एंड देन इवेंचुअली यू विल कम एट अ पॉइंट वेयर यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट. जिसके बारे में अब जिस तरह मेरी डिजिटल प्रोडक्ट काफला है, शुरू में जब मैंने ये कम्युनिटी स्टार्ट की तो उस टाइम पे जो है वो हमारी ऑफर इतनी ज्यादा डायल्ड इन नहीं थी, तो इस वजह से आई वाज अ लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट द ऑफर. बट अब स्पेशली क्योंकि हमारा फनल भी इतना ऑप्टिमाइज हो गया है और क्योंकि हमारी ऑफर भी इतनी ज्यादा डायल्ड इन है एंड वी हैव सो मेनी केस स्टडीज ऑफ पीपल जिनको हम लोगों ने हेल्प किया इन मेकिंग 3 लाख रुपीज इन 30 to 60 days, तो इस वजह से अब मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो सेल करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार माय प्रोडक्ट जेन्युइनली वर्क्स एंड इन द मार्केट कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इतना ज्यादा मुखलसी से प्रोडक्ट को लेके चलता जितना मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि एवरी सिंगल डे आई स्पेंड 2 hours इनसाइड ऑफ द कम्युनिटी एड्रेसिंग क्वेश्चंस इन वीडियोस लाइक दिस एंड हर एक बंदे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो विद इन 24 hours उसकी मैं एड्रेस कर रहा होता हूँ. एंड जब आपके पास अपनी प्रोडक्ट के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो देन यू आर नॉट अफ्रेड टू सेल बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन इंपोस्टर सिंड्रोम. आपको पता है कि योर प्रोडक्ट वर्क्स. तो द ट्रूथ इज कि बिजनेस इज सेल्स. इफ यू डोंट सेल डेली यू सिंपली डोंट ग्रो. योर प्रोडक्ट सिंपली डजंट मैटर इफ नो वन नोज इट एग्जिस्ट्स. द थर्ड मिस्टेक व्हिच आई पर्सनली मेड वाज दैट आई हैड नो ब्रदरहुड. ब्रदरहुड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी नेटवर्थ इज बेसिकली डिटरमिन्ड बाय योर नेटवर्क एंड यूर द एवरेज ऑफ द 5 people दैट यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद. आप जो है वो इस वक्त अपने इर्द गिर्द सारे जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो वो बेसिकली लो लाइफ बम्स हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो वो काम करते हैं वो ये है कि वो आपके साथ बाहर आके चाय पी लेंगे, वीकेंड पे आपके साथ बर्गर खाने चले जाएंगे और पूरा दिन अपने फोन के ऊपर रील स्क्रॉल करते रहेंगे और बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ फोन के ऊपर टाइम गुजारता हूँ क्योंकि मैं बोर्ड होता हूँ, और बोलेंगे कि यार बिजनेस करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, बट वो एक्चुअली अपना सारा का सारा टाइम रील स्क्रॉल करने में लगा रहे होते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम अराउंड 4 bums एंड यू हैव अ विनिंग मेंटालिटी, दोस bums विल इवेंचुअली पुल यू डाउन विद देम एंड मेक यू अ bum एज वेल. इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है मेरे
पास, और वो ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी के टाइम के अंदर ना एक लड़का था और वो ना काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट था ना, लेकिन उसे फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक था, उसकी शूटिंग भी बहुत अच्छी थी एंड ओवरऑल जो है वो उसे बहुत लगन थी फुटबॉल खेलने की। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि उसका वेट बहुत ज़्यादा था। तो उसने सिंपली क्या किया कि जो फुटबॉल टीम है ना उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना शुरू कर दिया, एंड बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम गुजारना शुरू कर दिया, उनका रबिंग ऑफ इफेक्ट जो है वो उस ओवरवेट लड़के के ऊपर इतना ज़्यादा था कि ही एंडेड अप लूजिंग ऑल ऑफ दैट वेट, इवेंचुअली स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, इंप्रूविंग हिज फिजिक, लूजिंग ऑल ऑफ दैट वेट, एंड इवेंचुअली ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन दैट फुटबॉल टीम। इससे अच्छा आपको क्या प्रूफ मिल सकता है कि भाई आपकी सोबत बेसिकली आपके फ्यूचर को डिटरमिन करती है। एक और चीज जिसकी वजह से ब्रदरहुड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक दिन आप जिम मिस कर देते हो तो आपके इर्द गिर्द अगर सारे दोस्त जिम जाते होंगे और बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे तो आपको बोलेंगे कि यार तू आज जिम क्यों नहीं गया, यार तूने अपनी फिजिक नहीं बिल्डअप करनी, हाउ डेयर यू स्किप द जिम। और जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं तो आपको पता होता है कि यार आई सिंपली जस्ट कैन नॉट फॉल ऑफ, एंड इस अकाउंटेबिलिटी की वजह से जो आपके वैसे अकेले बुरे दिन गुजरने होते थे वो बुरे दिन अच्छे दिन में गुजरना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से एक पॉजिटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट आने लग जाता है आपकी लाइफ के अंदर, एंड ओवरऑल इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। दिस इज अ मिस्टेक व्हिच आई पर्सनली मेड कि आई हैड नो ब्रदरहुड अराउंड मी इन द बिगिनिंग ऑफ माय पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी। मेरे साथ इस तरह हुआ था कि 2022 के टाइम पे जब मैंने कॉपीराइटिंग वगैरह का काम शुरू किया और फेसबुक एड्स का काम शुरू किया तो मैंने उस टाइम पे जो है वो अपने एक ओल्ड फ्रेंड ग्रुप को छोड़ा हुआ था। तो मैं बेसिकली आइसोलेटेड अलोन था, मेरे इर्द गिर्द कोई भी ऐसे दोस्त नहीं थे जो इस तरह का काम कर रहे थे जो मैं कर रहा था। मेरे अंदर लगन थी बहुत ज्यादा ऑनलाइन पैसे कमाने की, बट मेरे इर्द गिर्द कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, और इसकी वजह से आई फेल्ट आइसोलेटेड, आई फेल्ट सेक्लूडेड, मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, एंड जनरली मेरे पास कोई भी बंदा नहीं था टू कन्फाइड विद, जिससे मैं सवाल पूछ सकूं कि यार मैं इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के थ्रू गो थ्रू कर रहा हूं अपने बिजनेस के अंदर, मैं इसे कैसे रिजॉल्व करूं। और इसकी वजह से जो है वो मैंने अपनी जर्नी के अंदर काफी ज्यादा रोड ब्लॉक्स फेस किए। ऐसे भी टाइम्स आते थे जहां पे मैं अपने बिजनेस के ऊपर काम कर रहा होता था, फिर मैं एक जगह पे फंस जाता था, मुझे पता नहीं होता था कि मैं किससे सवाल पूछूं, एंड देन आई वुड जस्ट सिंपली लीव दैट बिजनेस एंड गो बैक टू माय ओल्ड रूटीन। एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाई आई क्रिएटेड काफला एज वेल, बिकॉज हमारी कम्युनिटी के अंदर जितने भी लड़के होते हैं अपनी स्किल एक्विजिशन के दौरान कोई भी क्वेश्चंस उन्हें आते हैं, मैं इसी तरह वीडियोस बना के उनको एड्रेस करके देता हूं, और हमारे साथ जितने भी प्रोफेशनल कोचेस हैं वो सब भी जो है वो अपनी स्पेसिफिक फील्ड्स के हिसाब से सारे प्रॉब्लम्स को इन रियल टाइम एड्रेस कर रहे होते हैं। तो द ट्रूथ इज कि स्पीड कम्स फ्रॉम ब्रदरहुड। यू डोंट नीड मोर फ्री कोर्सेज, यू नीड प्रॉक्सिमिटी टू पीपल हु हैव एक्चुअली डन इट, बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नंबर 4 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि लकीर का फकीर कभी भी नहीं बनना। मैंने पर्सनली भी ये मिस्टेक की थी कि मेरे अंदर भी ये लिमिटिंग बिलीफ एग्जिस्ट करता था कि MBBS के दौरान पैसे कमाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और ये लिमिटिंग बिलीफ इस वजह से एग्जिस्ट करता था क्योंकि ये चीज़ कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में इंस्टिल की गई थी फ्रॉम पेरेंटल प्रोग्रामिंग, फ्रॉम सोसाइटल प्रोग्रामिंग, कि MBBS के दौरान आपके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं होता। एंड व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड टू गो बाय दैट रूटीन एंड एक्चुअली स्टार्टेड टू फिगर आउट कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, तो मैंने ये चीज़ क्वेश्चन करना शुरू की कि यार ये बिलीफ मेरे दिमाग में इंस्टिल किया गया कि MBBS स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता। डू आई एक्चुअली नॉट हैव टाइम? I did a complete audit of my whole day and I realized कि I had 4 to 5 hours of easy free time. तो मैंने कहा कि यार लोग तो मुझे बोलते रहे हैं कि MBBS के दौरान टाइम नहीं होता, I'll just use these 4-5 hours and actually start to work on them and then eventually build up a side hustle to make me financially free. And क्योंकि मेरे अंदर ये critical thinking की ability थी and क्योंकि मैं लकीर का फकीर नहीं बना, इसी वजह से जो है वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी ईयर्स के दौरान ही बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल और इंडिपेंडेंट हो गया था। तुमने भी ये चीज़ रियलाइज करनी है कि कभी भी किसी चीज़ में ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना, हर चीज़ के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग करो, क्वेश्चनिंग करो, बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको जब एक बात बताई जाती है तो उसको वो आगे से क्वेश्चन करता है कि भाई ये चीज ऐसे क्यों है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ लुकिंग स्टूपिड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू विल हैव क्वेश्चंस, एंड इफ यू डोंट लुक फॉर द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस एंड यू जस्ट बिलीव थिंग्स ब्लाइंडली, तो यू विल नेवर बी एबल टू मेक प्रोग्रेस एज अ मैन। यू हैव टू मेक श्योर कि यू ऑलवेज थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड तुम कभी भी लकीर के फकीर नहीं बनते। तो समरी इज कि द 4 मिस्टेक्स व्हिच आई पर्सनली मेड व्हिच आई डोंट वांट यू टू मेक बिकॉज आई वांट यू टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह अपनी जर्नी के ऊपर जगहों पे फंसो जिस तरह मैं फंसा था और जिसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए थे। उन मिस्टेक्स में से पहली थी शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, कि एक बिजनेस कर रहा हूँ उसके दौरान एक इंस्टाग्राम रील आएगी एक बंदे की कॉन्ट्रडिक्टिंग दैट बिजनेस एंड सेइंग कि दैट डजंट वर्क, दिस वर्क्स, ये वाला काम, ये वाला धंधा शुरू कर दो। तो अपना काम छोड़ देना, उसकी आड़ में लग जाना। नंबर 2, अ फियर ऑफ सेलिंग। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट के अंदर कन्विक्शन नहीं होगी ना तो आप कभी भी उसे खुल के नहीं सेल करेंगे। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेलिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। तो इस वजह से आई पर्सनली हैड अ फियर ऑफ सेलिंग इन द बिगिनिंग ऑफ माय बिजनेस जर्नी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे एंड जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे, ये फियर ऑफ सेलिंग इवेंचुअली सबसाइड कर जाएगा। तीसरी मिस्टेक व्हिच आई पर्सनली मेड वाज आई हैड नो ब्रदरहुड, आई हैड नो कम्युनिटी। बट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो ये है कि काफला जैसी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 4 इज कि लकीर का फकीर कभी भी मत बनो। कभी भी ब्लाइंडली चीज़ों के अंदर नहीं बिलीव करना, हमेशा चीज़ों को क्वेश्चन करना है, क्रिटिकल थिंकर बनना है, क्रिएटिव आदमी बनना है, चीज़ों के बारे में सवालात पूछने हैं, उनके जवाबात ढूंढने हैं। दुनिया में निकलो, चीज़ों को डिस्कवर करो, अपने क्रिएटिव एज को फाइंड करो एंड बिकम एन ए प्लेयर इन योर स्पेसिफिक फील्ड। तो अवॉइड दीज मिस्टेक्स और यू विल बी रिपीटिंग
feeling the pain which I personally went through. Jigar, now that you've seen the mistakes that I made, I want you to see the real side of business building. Not just what I teach, but what my students actually ask me. I made a video answering real life questions from inside of my private community. The same questions that used to keep me stuck at 1 a.m. overthinking life. And I break them down in real time in a full length video. If you've ever wondered what should I be doing right now, chances are that video already has your answer. Click the next video and I'll see you inside. Because Jigar, it's finally time to stop just lurking and start actually learning. And remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.